वाल्मीकि रामायण में आज आपको वाल्मीकि रामायण के शिखा में हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना, श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना तथा सुग्रीव और अंगद का अभिषेक, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूँ, सुनिए। तदनंतर वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ ले अनहसी महान कर्म करने वाले महाभाव श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी बानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। तदनुसार शोभनमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, कंकुस्थ कुलनंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनुष्य वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यदि भी इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदय के साथ अपना सब राजकार्य संभालें। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों से जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे, अथवा आप इस रमणी पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर बानरों का हर्ष बढ़ावें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का सहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें ये उत्तर दिया, हनुमान स्वामी, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। वानरश्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस स्मृतिशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है, इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान है तथा इनका हृदय उदार है, अथवा अंगद युवराज पद की सर्वदा अधिकारी है। सौम्य वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमास से आगे हैं। इनमें पहला मास यह सावन, जो जल की प्राप्ति कराने वाला है, आरंभ हो गया। सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसीलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ प्राप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत है। सके, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना। यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदयों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र की वह आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए
जिसकी रक्षा बाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन बानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों बानर उनके साथ ही गुफा में घुसे। बानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सबसे बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतपुर में आया देख उनके सुहृदय ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित सफेद छत्र, सोने की डांडी वाले 2 सफेद चौर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियाँ, दूध वाले वृक्षों को नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेप, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की माला, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंग, कंगनी, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, ग्रोचन और मैंसी आदि सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आई। तदनंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधिपूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्रवेता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी की चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूर्ण होस्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणी अटालिका पर एक सोने का सिंहासन रख गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्रित करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवास, गव्य, सरव, गंधमादन, मैंत, तिलविद, हनुमान और जामवान के ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्र विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखी हुई स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सिंहों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसु ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहाँ लाखों की संख्या में एकत्रित हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद ने विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधा पूरी हष्टपुष्ट पूर्ववासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से शोभित होने के कारण
बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रोमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आदि रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 26वां सर्ग पूरा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।